जय हिंद दोस्तों। 18th जुलाई ESE एग्जामिनेशन इज देयर एंड ऑन 19th देयर इज मंडे। हर सोमवार IRMS की बात। इस मंडे भी हम एक तरह से हमारा ट्विटर कैंपेन करेंगे। पिछले 4 हफ्तों से हम लगातार करते आए हैं, जिसमें डिजिटल मीडिया में हम कवर हुए हैं, FM में हम कवर हुए हैं, न्यूज़ चैनल का भी हम पार्ट बन रहे हैं। सो देयर इज ए प्रोग्रेस। अब जो हम 19 जुलाई को करने वाले हैं वो एक तरह से इट शुड बी मेगा, इट शुड बी ग्रैंड। सो यहां पर दैट मंडे 19 जुलाई द टारगेट इज 5 लाख ट्वीट्स। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब लोग एक्टिव रहें उस दिन और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो ये मुहिम है इसमें हमें कामयाबी मिल सके। अब इस मुहिम में सुनील सर आपको ब्रीफ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। राम सर ने एक मुहिम जारी की है और IRMS के लिए ट्विटर कैंपेन जारी किया है और मैं आज आप सभी के समक्ष इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये ग्लोबल पैंडेमिक का टाइम है और चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं। पर्टिकुलरली प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। ऐसे में इंडियन रेलवेज जो एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है और जो ड्रीम जॉब्स ऑफर करता है टेक्नोक्रेट्स के लिए, हम सभी इंजीनियर्स के लिए, उसका 2 साल से कोई भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तमाम सारी सर्विसेज को एक करके और IRMS ले करके आएंगे। बट अब 2 साल हो गए और इन 2 सालों में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंटेंट पर भी क्वेश्चन उठाता है कि क्या ये रिक्रूटमेंट जानबूझ करके डिले किया जा रहा या नहीं। जो कुछ भी रीज़न हो, वी डोंट नो दैट, बट हम लोगों को अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। तो हम सभी अपने अधिकार खोकर के बैठे रहें, ये ठीक नहीं है। ये हमारा राइट है कि हम अपनी जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए अपनी आवाज़ को उठा सकें। तो राम सर को आप सभी सपोर्ट करिए इस IRMS के लिए, इसके नोटिफिकेशन के लिए जो इन्होंने एक आवाज़ बुलंद की है। उस आवाज़ में जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्टअप होगा और वो अथॉरिटीज़ आपकी बात मानने के लिए या सुनने के लिए कहीं ना कहीं विवश होंगी। हो सकता है कि आप में से कई लोग ये भी सोच रहे हों कि अगर ट्विटर कैंपेन से सरकारों के डिसीजन बदलते तो हम सारी चीज़ों के लिए कैंपेन करके डिसीजन चेंज करवा लेते। हो सकता है कि इस कैंपेन का कोई भी रिजल्ट ना निकले या हो सकता है इस कैंपेन की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले, लेकिन इन सारी आशंकाओं को मन में रख करके हम अपनी तरफ से लड़ाई भी ना लड़ें, ये जस्टिफाइड नहीं है। देखो, युद्ध के परिणाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता है। युद्ध लड़ने से पहले ये कभी नहीं पता होता, लेकिन युद्ध में हार की डर की वजह से उसमें पार्टिसिपेट ही ना किया जाए, ये कायरों का काम होता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक तरह से ये हमारे जीवन का एक युद्ध है और इस युद्ध में हमें पार्टिसिपेट करना है। युद्ध को बहुत युद्ध एक स्ट्रांग टर्म है, मैं उतना स्ट्रांग वे में नहीं करना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकारों के लिए अथॉरिटीज के समक्ष अपनी बात को रखना है, अच्छे से रखना है। गवर्नमेंट के समक्ष आपको अपनी बात को रखना है कि अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं और ऐसे में जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आपका सपोर्ट किया जाए। इसके जो कुछ भी नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैं बॉदर नहीं कर रहा हूं कि कम हैं ज़्यादा हैं, जितनी भी हैं एटलीस्ट उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जाए, उनके बारे में आपको बताया जाए, ताकि जो एक डिलेमा में लोग पड़े हुए हैं, एक शंका भरा माहौल है, कम से कम उस शंका भरे माहौल से बाहर निकल सके आप। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये आग्रह करता हूं कि आप सभी राम सर को इसमें सपोर्ट करें। ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ही राम सर ने ये मुहिम छेड़ी है। जैसा मैं अक्सर अपनी क्लासेस में कहता रहता हूं कि अर्जुन द्रोणाचार्य की वजह से अर्जुन बन पाया, लेकिन द्रोणाचार्य भी इतिहास में अपनी जगह इसीलिए बना पाए क्योंकि उन्हें अर्जुन जैसा शिष्य मिला हुआ है। तो हम आप कहीं एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो आपका जहां हित है वहीं हमारा भी हित छिपा हुआ है। आप की सफलता में ही हमारी सफलता है, आपकी असफलता में ही हमारी असफलता है। हम सब मिल करके अपनी आवाज़ को जरूर बुलंद करेंगे और एक दिन निश्चित तौर पर अथॉरिटीज़ को हमारी आवाज़ सुनना पड़ेगा, एक दिन गवर्नमेंट बॉडीज़ को हमारी आवाज़ सुनना पड़ेगा। तो आप सभी इस मुहिम को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।